नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बॉयज़ हॉस्टल में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी कि स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। आप खाली कहानी शुरू से अंत तक सुनिए, आंख बंद करके इमेजिन करते जाइए। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी कोई खतरनाक घटना ना ही आपने कभी सुने होंगे और ना ही कभी एक्सपीरियंस किए होंगे। बताओ क्या ये हुआ था, किसके साथ क्या सीन था? ये जो घटना घटी थी ना, आर्यन नाम के लड़के और उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त पीयूष के साथ घटी थी ये घटना। ये दोनों मासूम से बच्चे कभी सोचे नहीं जिंदगी में कि हमारे साथ एक रात को ऐसी घटना घट जाएगी जिसकी वजह से हम जिंदगी भर एक अलग सा फोबिया एक्सपीरियंस करेंगे, कभी उस डर को भुला नहीं पाएंगे। कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ था इनके साथ। सबसे पहले हम लोग को आर्यन की जिंदगी के बारे में जानना चाहिए कि वो कैसे उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे ये घटना घटी। ये जो आर्यन है ये 8th क्लास तक अपने घर वालों के साथ रह के अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी निकाल रहा था। 8th क्लास तक पढ़ लिख रहा था। ये संभाजी नगर का रहने वाला था और इसकी लाइफ मस्त अच्छी खासी चल रही, जैसे कि स्कूल के सारे बच्चों की जाती है। लेकिन जैसे ये क्लास 9th में जाने वाला था, इसके घर वाले क्या डिसाइड करते हैं कि इसको हम एक फेमस मतलब अच्छे स्कूल में हॉस्टल में डाल देते हैं। वहाँ पर डाल देंगे तो इसका 9th और 10th अच्छा निकल जाएगा और वो बहुत ही फेमस स्कूल है तो वहाँ से पढ़ लेगा तो इसका आगे का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक इम्प्रेशन पड़ता है ना, ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ो तो वैसा वाला रहता है। तो इसके घर वाले उस स्कूल के बारे में पता लगाते हैं और इसका आर्यन का एडमिशन उस स्कूल के हॉस्टल में करवा देते हैं। ठीक है। वहाँ पे एडमिशन तो होता है, लेकिन बेचारा था तो बच्चा, ये भी 9th में जाने वाला था। इसको भी अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे वहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, कैसे रहूँगा, कैसे मेरी ज़िंदगी जाएगी। एक ना बेचारा अलग सा गम में था। लेकिन जैसे तैसे करते करते उसका सामान वामान उसके घर से पैक होता है, उसकी फेवरेट चीज़ें खाने पीने की उसकी मम्मी बनाती है और इन लोग का वहाँ पर जाने का प्लानिंग हो जाता है। उस स्कूल में इसके मम्मी पापा इसको लेके पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हॉस्टल में रूम भी देखे थे, जो वार्डन थे रूम दिखाए थे कि यहाँ पर और 3-4 लड़के रहेंगे और ये साथ में रहेंगे। सबका अपना अपना एक सिंगल बेड टाइप का होता है ना, वैसा टाइप का था। तो सब लोग अपने अपने बेड पे सोएंगे, ऐसा है यहाँ पे सामान रखने का सिस्टम है, सब कुछ बताया था। तो घर वाले बोलते चलो अच्छा है, घर वालों को तसल्ली मिलती है कि 3-4 लड़के और साथ में रहेंगे तो बेचारे का मन लगा रहेगा, उसको बोर नहीं होगा। अगर अकेले एक रूम में रहता तो बेचारे को बहुत बोर होता, अपने बिना कैसे रह पाता। तो घर वाले एक टेंशन फ्री हो गए थे। घर वाले इसको यहाँ पर शिफ्ट करवाते हैं हॉस्टल में और वापस से अपने घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आर्यन का पहला दिन हॉस्टल में होने वाला था। जैसा कि पहला दिन बच्चों का हॉस्टल में रहता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको बिना मतलब डराने लगते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर डराने लगते हैं। तो जो उसके रूममेट्स थे, जो उसके साथ रहने वाले लड़के थे, उसको क्या बताते हैं कि अपने यहाँ पर हॉस्टल में 5 लड़कों का एक ग्रुप है जो रात के टाइम में या कभी भी निकलता है बाहर, मोस्टली रात के टाइम में ही निकलता है और वो हमारे रूम में घुसेंगे या किसी के रूम में घुसेंगे और कुछ भी चोरी करेंगे। लेकिन अगर किसी ने उनको देख लिया या टोक दिया तो वो उनको बहुत मारते हैं और उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, मतलब एक तरह से वो रैगिंग करते हैं, ऐसा वाला है। तो आर्यन बोलता है लेकिन यार तुम लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मैं वैसे झगड़ालू लड़कों से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे दूर रहूंगा। तो लड़के लोग बोलते देख, बात नहीं करने वाला या दूर रहने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर तूने उनको चोरी करते हुए भी देख लिया ना तो वो तेरे खैर नहीं है, तेरे को बहुत मारेंगे, उस लिए भी मारेंगे, तूने देखा क्यों। तो ये बोलता है भाई साहब ये तो बहुत बड़ा मैटर है, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, मम्मी पापा से बोला होता मैं फिर यहाँ पे नहीं रहता, वो लड़के लोग अच्छे नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा रह के। लड़के लोग बोलते इसके जो रूममेट्स थे, अरे तो इतना मत सोच यार, हम लोग भी तो रह रहे इतने टाइम से, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम उनसे पंगा नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है, तू भी पंगा मत लेना और अपनी जिंदगी आराम से बिताना। ऐसा ही होता है। अभी बेचारा डर तो गया था लेकिन ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपनी अकेले वाली लाइफ एंजॉय करने लगता है धीरे धीरे। अपना मस्त पढ़ाई करता था, हॉस्टल में खाना खाता था, अपने रूम में सोता था, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। उसमें से जो लड़के लोग थे ना, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का था जिससे इसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है कुछ ही दिनों में, मतलब 1 हफ्ते के दिनों में ही उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि दोनों का बिल्कुल भाई भाई वाला एक बोलते ना बॉन्ड हो जाता है। तो ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे। अगर रात को इनको बाथरूम भी जाना है तो साथ में ही जाया करते थे, अगर कहीं पर भी जाना है कुछ खाने वाने के लिए तो साथ में ही जाते थे। दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेकिन एक रात की बात है, इनको वहाँ पे रहते रहते आर्यन को 15-16 दिन का टाइम हो गया था। ये अपने रूम में
आराम से सो रहा था। और पता नहीं कैसे ना कैसे इनका जो दरवाज़ा था ना, वो कोई लड़का गया होगा बाद में बाथरूम, उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा, दरवाज़ा खुला ही था। उस टाइम पर इसको महसूस होता है कि हमारे कमरे में कोई एंटर कर रहा है। ऐसा महसूस हुआ आर्यन को। आर्यन सोचता है कौन है, ऐसे धीरे से अपनी आँख खोलता है और ऐसे हल्का सा मुंह टेढ़ा करके देखने की कोशिश करता है, तो क्या पाता है कि 4-5 लड़के दिखाई दे रहे हैं। अब समझ जाता है ये हो ना हो ये वही लड़के हैं जो चोरी करते हैं कमरों में, अगर उनको देख लो तो बहुत कूटते हैं। वही वाले लड़के हैं, उनसे बच के रहना। जो ऐसे देख रहा था, ऐसे मुंडी टेढ़ी करके धीरे से आँख बंद करता है। और शायद ये आँख बंद करता है ना, तो इसकी जो बॉडी की हलचल थी ना, उनको समझ में आ जाता है कि कोई जाग रहा है। और जो बाकी लड़के थे वो सो रहे थे या एक्टिंग कर रहे थे, इसको नहीं पता। ये अपनी आँखें से बंद कर लेता है। वो जो लड़के लोग थे धीरे 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 करके इसके पास आते हैं। इसके पास आके इसको ऐसे चेक करते हैं, लेकिन ये सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, आंख बंद रखता है, सोचता है कुछ भी हो जाए आंख नहीं खोलूंगा बस, नहीं तो ये बड़े लड़के हैं उनको बहुत मारेंगे। ये चुपचाप अपनी आंख बंद किया है। वो जो लड़के लोग थे बहुत टाइम तक खटर पटर करते हैं, इनके बैग से या पता नहीं अलमारी से क्या क्या चीज़ें उठाते हैं, और बहुत टाइम बाद खटर पटर करने के बाद धीरे से वो लोग इनके रूम से निकल जाते हैं। जब वो लड़के लोग निकलते हैं, उनके निकले हुए 15-20 मिनट हो जाता है, उसके बाद जितने भी लड़के थे सारे लड़के उठ के बैठ जाते हैं। आर्यन भी उठ के बैठता है उनकी हलचल से, बोलता है क्या हुआ, तुम लोग भी जाग रहे थे क्या? तो लड़के लोग बोलते हैं हाँ हाँ यार बहुत डर लग रहा था। वो लड़के लोग अपने रूम में भी आए थे और किसने रूम खोल के रखा था? तो उनमें से एक लड़का नितिन नाम का था, बोलता है शायद यार मैं आखिरी बार बाथरूम गया था सबसे लास्ट में, तो मेरे से खुला छूट गया होगा। तो ये बोलता है पीयूष कि देख यार अच्छा हो अपन बच गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जितने भी लड़के लोग थे अपना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आधे 1 घंटे कब बीत जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। आधे 1 घंटे बीतने के बाद अचानक से जो अपना आर्यन था वो क्या बोलता है, अरे यार मुझे 1 नंबर जाने का है, कोई चलेगा क्या मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है और वो लोग अभी अभी गए हैं, अगर देख लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं तो बिल्कुल ही नया हूँ यहाँ पे, मैं तो ज़्यादा किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो पीयूष बोलता है अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मुझे भी जाना है थोड़ा बहुत, और रात में कौन इतना टाइम होल्ड करेगा, इसलिए अभी दोनों साथ में ही चल लेते हैं और अपना काम वाम करके वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। पीयूष और आर्यन दोनों निकल जाते हैं बाथरूम जाने के लिए। वो जो बाथरूम था ना इनके रूम से ज़्यादा दूर तो नहीं था, मतलब लेकिन तो भी थोड़ा दूर था, 8-10 रूम के बाद था, एक गली से होते हुए जाना था, ऐसा वाला था। और ये आधी रात का टाइम हो रहा था। दोनों आराम आराम से करके धीरे धीरे दबे पैरों से बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं से डर लग रहा था कोई हमको देख ना ले। वार्डन भी मना करते हैं रात में ऐसे घूमने फिरने के लिए, और पहले ही बोलते हैं कि जिसको जो भी सुसु पट्टी करना है कर लो पहले, उसके बाद अपना सोने के लिए चले जाना। तो हम क्या करें को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे करते 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 पहुंच जाते हैं अपने बाथरूम के पास। इनका कैसा वॉशरूम और बाथरूम दोनों अटैच था, ऐसा वाला था। तो अपना आर्यन था बोलता है पहले मैं जाता हूँ फिर तू जाना। पीयूष बाहर ही खड़ा था और आर्यन जाता है। आर्यन अपना काम वाम कर लेता है, उसके बाद पीयूष जाता है। लेकिन पीयूष अभी अपना काम कर ही रहा होता है, तभी अचानक से दूसरे बाथरूम से, इनके बाजू वाले बाथरूम से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अभी जो आर्यन था वो ऐसा घबरा जाता है कि इतनी रात में बाथरूम में कौन रो रहा है, किसी लड़के को लड़के लोगों ने पीट तो नहीं डाला। जो पीयूष अंदर अपना काम कर रहा था वो भी घबरा जाता है, वो फटाफट अपना काम करके बाहर निकलता है और आर्यन को बोलता है तुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, बहुत ही दर्द में रो रहा है। तो आर्यन बोलता है हाँ हाँ मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पीयूष बोलते देखे क्या यार, बेचारा कोई तकलीफ़ में प्रॉब्लम में होगा तो वार्डन के पास उसको लेके चलेंगे, हम लोग काम नहीं आएंगे तो ऐसे बेचारे बच्चे का कौन काम है, कोई तो लड़का है जो बहुत ही बेचारा तकलीफ़ में रो रहा है। ये लोग ऐसी बात करते हैं और जो इनके बाजू वाले बाथरूम से आवाज़ आ रही थी वो बाथरूम का दरवाज़ा ना बस इनको लग रहा था अंदर से बंद है, लेकिन वो ऐसे चिपका हुआ ही था। वो दरवाज़ा ऐसे खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते ही क्या पाते हैं, अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। अच्छा। वो अंदर कोई था ही नहीं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बिना कुछ सोचे ना आओ देखते ना ताओ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं।
बहुत ही स्पीड भाग रहे भागते भागते ये लोग अपने रूम में आते हैं। अपने रूम में आते हैं ऐसे भड़बड़ाते हुए। जो बाकी दोस्त लोग थे वो भी उठ जाते हैं, क्या हुआ भाई साहब, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे चिल्लाते हुए और ऐसे डरते हुए क्यों आ रहे हो, क्या हो गया। लाइट वाइट ये लोग ऑन कर दिए थे रूम में आके। तो ये लोग अपने बाकी दोस्तों को बताते हैं। तो जो दूसरे दोस्त बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई कैसे रोएगा, और तुम लोग देखोगे तो कोई दिखाई नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ मत बोलो तुम लोग। ये लोग बोलते झूठ क्यों बोलेंगे यार, हमें ऐसा सुनाई दिया था, लिटरली एक को वहम हो सकता है, दोनों कैसे एक साथ वहम होगा। और हमको बहुत टाइम तक आवाज सुनाई दी थी, और जैसे हम गए दरवाजे तब तक आवाज सुनाई दी थी, जैसे दरवाजा खोले तभी वो आवाज बंद हुई थी। तो दोस्त लोग बोलते क्या है यार, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ दोस्त विश्वास करते, कुछ नहीं करते। ये लोग भी बैठ के सोच ही रहे होते, तभी अचानक से इनका जो दरवाजा था वो जोर जोर से नॉक होने की आवाज सुनाई देने लगती है। दरवाजा जैसे जोर जोर से कोई पीट रहा है। अब ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि दरवाजा खोले या ना खोले, वो कोई इंसान है या जिसका हमने एक्सपीरियंस किया है वो कोई शैतानी शक्ति या कौन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, अभी भी नॉन स्टॉप दरवाजा ठन 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 ठोकने की आवाज़ आ रही है। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ दरवाज़ा खोल लो नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, प्लीज़ तुम लोग मेरी बात सुनो, मुझे वार्डन के पास लेके चलो। इनको लगता है कि कोई तो है, कोई तो मुसीबत में कोई लड़का, और उसको कोई मारा है या कुछ तो किया है। हम लोग अभी ज़्यादा लोग हैं, अपन 4-5 लोग हैं, अभी अपन साथ में खड़े होकर दरवाज़ा खोलते हैं और जो भी लड़का है उसको वार्डन के पास लेके चलते हैं। ये लोग चलते चलते दरवाजे के पास पहुंचते हैं, 4-5 लड़के साथ में थे, और धीरे से ये लोग दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं क्या पाते हैं, बाहर कोई भी नहीं है। सारे लड़के बाहर निकलकर चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर तक पूरा सुनसान, पूरा खाली दिखाई दे रहा है। लाइट जल रही थी लेकिन इनको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या था। बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तुरंत दरवाजा बज रहा था, चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हमने खोले तुरंत, कोई कैसे हवा की तरह गायब हो सकता है। ये लोग इतना डर जाते हैं कि फटाक से दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। ये लोग अंदर बैठ गए थे, अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तभी अचानक से वापस से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और अभी अलग आवाज़ थी, अभी आवाज़ ऐसी थी कि आर्यन का नाम कोई पुकार रहा है और बोल रहा है, आर्यन बेटा मुझे बचा ले, बेटा मुझे ये लोग मार डालेंगे। और ये आर्यन के घर वालों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मिक्स आवाज़ थी बिल्कुल। तो ये आर्यन समझ नहीं पाता कि अरे मेरे घर वालों की आवाज़ कैसे आ सकती है, मेरे घर वाले तो घर पे होंगे और मुझे बताया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्त लोग बोलते देख दरवाज़ा मत खोल, कुछ भी तेरे घर वाले नहीं होंगे, कुछ अलग चीज़ है ये, दरवाज़ा मत खोल। लेकिन आर्यन बोलता है नहीं मेरे घर वाले होंगे। तो पीयूष बोलता है हो सकता है आर्यन घर वाले होंगे, वो आ गए होंगे इसको सरप्राइज देने के लिए। यार हम दरवाज़ा खोलते हैं, बेचारे बहुत तकलीफ में रो रहे हैं। आर्यन और पीयूष दोनों जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं क्या पाते हैं, किसी को नहीं, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूर बाहर, इनका जो मेन घुसने का था ना, इनके एरिया में, इनके हॉस्टल वाले एरिया में, वहीं गेट पर एक औरत खड़ी हुई थी। और वो औरत बहुत ही ज्यादा लंबी थी, जैसा कि 7 फीट की औरत हो, इतनी ज्यादा लंबी। और उसके फेस में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी गोल गोल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। बहुत ही बुरी तरह से, मत बोलते ना एकदम डायमंड चिपका दो वैसी उसकी आंख चमक रही थी। और उसके बाल बहुत ही लंबे ऐसे हवा में लहरा रहे थे। उस औरत को जैसे ये लोग देखते हैं बहुत जोर से चीखते हैं और चीखते हुए भागते हुए अपने रूम में घुसते हैं। और रूम में घुसते बाकी जो लड़के लोग तो दरवाजा बंद करते हैं। और ये लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे कि समझ लो ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गए थे। बेहोश हो गए थे। इनका मुंह ऐसा फ्रीज हो गया है, कुछ भी ना बोल पा रहे ना समझ पा रहे, ऐसे कैसे बैठ गए दोनों के दोनों। लेकिन ये जो चीखे थे, इनकी एक्टिविटी हुई थी, उसकी वजह से जो वार्डन थे उनकी भी आंख खुल गई और भी बच्चों की आंख खुल गई। वो लोग जागे और जागते हुए इनके रूम की तरफ आए। जब इनके रूम की तरफ आए, वार्डन को ये लोग सारी चीज़ बता दी है कि ये सारी चीज़ें हुई थी। वार्डन ने बोले देखो घबराओ नहीं तुम लोग, हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। ऐसा क्या हुआ। उसके बाद ये लोग रात भर जागते जागते पूरी रात बिता दी है। लेकिन उसके बाद से आए दिन किसी ना किसी बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे महसूस होने लगी। तब जाके वार्डन और बाकी जो भी प्रिंसिपल जो भी लोग थे, उन लोगों ने इस फैसले पे पहुंचे कि हम
कुछ टाइम के लिए 10-15 दिनों के लिए इस हॉस्टल को बंद रखेंगे और यहाँ पर पूजा पाठ करवाएंगे, उसके बाद बच्चों को बुलाएंगे। ऐसा ही करते हैं। 10-15 दिन के लिए बाकी सारे बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़े पंडित लोगों को, सिद्ध पुरुष को बुला के वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। और ये वो लोग सोचते हैं कि ये बात जो है ना ज़्यादा बाहर ना फैले, ऐसा सोचते हैं वो लोग। और इसी वजह से वो लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, चोरी चुपके ही पंडित को बुला के पूजा करवाए थे। उसके बाद 10-15 दिन बाद जब बच्चे वहाँ पर वापस आते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। और ये जो घटना है इतने प्रसिद्ध कॉलेज की घटना है कि उसका हम नाम भी नहीं बता सकते। कितने साल पहले की घटना हो रही है? ये घटना घटी थी 2019 में, लेकिन 2019 को अभी भी पीयूष और आर्यन पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं। अब तो पास आउट होके बाहर निकल गए होंगे, है ना? बाहर तो निकल गए, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि अभी भी अगर हम लाइट बंद करके सोएंगे तो शायद वो शैतानी शक्ति हमारे पास आ जाएगी। जो पीयूष है खास करके, अभी भी वो कभी भी ऐसा लाइट ऑफ नहीं करता और अंधेरे से उसको फोबिया है। अंधेरे में कभी अकेले खड़े नहीं हो सकता, जा नहीं सकता कहीं पे। मन में दहशत बैठ गई होगी। कई बार छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ी बड़े फोबिया बैठ जाते हैं मन में। तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कांड इन लोगों के साथ हो गया, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। तो इसको ये भी कहना गलत हुआ कि वो वहम था, या ऐसे ही हो गया होगा, किसी ने मस्ती किया होगा। इतने सारे लोग प्रूफ थे। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू नहीं बल्कि हमको आर्यन के थ्रू ही मिली। हमने सोचा आप लोगों को ये जानकारी दें जिससे आपको कोई सीख भी मिल जाए और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।